देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ। जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, उस पर जल छोड़कर फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खा कर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी हमें मूल आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीघन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। आप देता हूं, पृथ्वी पर तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना पड़ेगा, घोड़ी बनकर जन्म लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर पति के चरणों में नमन करने लगी, आप मुझे क्षमा करो। नारायण कहते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा और आज का दिन तुम मृत्यु लोक में जाओगी, पर कल तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना ही है। लक्ष्मी जी उसी समय पर बैकुंठ से, स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गई। जब पृथ्वी पर लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने देखा, जैसे पृथ्वी पर आकर लक्ष्मी जी देख रही कि बहुत घोर अंधेरा है, भयंकर अंधेरा। आज लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई, घोर अंधेरा, अमावस्या की रात्रि है, भयंकर रात्रि, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आते से मृत्यु लोक में जब भ्रमण करने लगी, और भ्रमण करते करते लक्ष्मी जी ने विचार करा मैं कहां जाऊं, एक रात्रि की बात है, आज मैं इस अंधेरे में कहां जाऊंगी। रात्रि का समय था, लक्ष्मी जी भ्रमण करती हुई चारों तरफ देख रही थी, सबके दरवाजे बंद थे, सबकी खिड़कियां बंद थी, सबका द्वार बंद था, कहीं लक्ष्मी जी को जाने की जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था और वहां पर एक मिट्टी का दिया जिसमें से प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी उस घर के अंदर प्रवेश करी। एक बूढ़ी मां बैठी कपड़े को सिल रही थी। बूढ़ी मां वस्त्र बना रही थी। एक बूढ़ी मां वस्त्र बना रही है, एक बूढ़ी मां कपड़े को सिल रही है। अब लक्ष्मी जी अंदर जाकर बूढ़ी माता को नमन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मां क्या मैं एक रात्रि आपके यहां रुक सकती हूं? बूढ़ी मां काम में लगी हुई थी, उसने गादी बिछा दी, एक तकिया दे दिया, लक्ष्मी जी को पहचानी नहीं। इतना कहा, बहन आप आराम करो, आप रुको, आप रहो। मां मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? कपड़ा छोड़कर, मां कपड़ा छोड़कर
मां। कपड़े को छोड़कर मां उस माता लक्ष्मी को पहचानी नहीं, पर एक स्त्री के लिए भोजन ढूंढने के लिए गई, पर घर इतना साधारण सा था, बड़ी गरीब परिस्थिति का था। भोजन जितना बनाया था वो समाप्त हो चुका था। मधु अब 75 वर्ष की मां, 75 वर्ष की बूढ़ी मां, और 75 वर्ष की बूढ़ी मां और उसके विवाह में जो पिता ने शहद दिया था, मधु दिया था, 75 वर्ष की। और 75 वर्ष की बूढ़ी मां को जो शहद दिया गया, दहेज में जो मधु दिया गया था, वो शहद, वो मधु, वो शहद, वो मधु उसके पास में था, उसके स्मरण में आ गया। स्मरण। और उसके स्मरण में आया कि जो मधु है मेरे पास में, मुझे देना चाहिए, परंतु वो डब्बा जिसमें मधु भरा हुआ था, जिसमें शहद भरा हुआ था, वो डब्बा ढूंढा जा रहा है। वो मधु का डब्बा, वो शहद का डब्बा ढूंढा जा रहा है। और मधु का डब्बा जब ढूंढने के लिए बूढ़ी मां लगी, दरवाजे पर जो दीप लगा हुआ था प्रकाश के लिए, वो दीप को उठाकर लेकर आई। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर, सम्मान, सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा कह रहे। आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि, उसका आदर